सिर्फ 500 या 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके लाखों या करोड़ों का फंड बना सकते हैं। एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगला साल रिटर्न सिर्फ 10,000 पर नहीं 11,000 पर मिलेगा। एसआईपी ऑटोमेटिकली अलग अलग प्राइजेस पे इन्वेस्ट करता रहता है। कभी भी आप एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 500 या 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर के लिए लाखों या करोड़ों का फंड बना सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही काम एसआईपी करता है। आज के टाइम में एसआईपी इंडिया के सबसे पॉपुलर मेथड्स में से एक बन चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। एसआईपी होता क्या है? क्या एसआईपी में पैसा सेफ होता है? एसआईपी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है? कितना रिटर्न मिलता है? और क्या एसआईपी हर किसी के लिए सही है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सिंपल भाषा में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। एसआईपी क्या है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500, 1000, 2000 या 5000। ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीआई पेमेंट करने का तरीका है। यूपीआई पैसा नहीं होता है, यूपीआई सिर्फ पेमेंट करने का मेथड है। वैसे ही एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का मेथड है। चलिए एक कहानी से सुनते हैं। दो दोस्त होते हैं, राहुल और अमन। दोनों की सैलरी 30,000 पर मंथ है और राहुल हर महीने यही सोचता है कि जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, और पूरी सैलरी खर्च कर देता है। और दूसरी तरफ अमन 2000 की एसआईपी हर महीने स्टार्ट कर देता है। शुरू में राहुल अमन का मजाक उड़ाता है, सिर्फ 2000 से क्या होगा। 5 साल के बाद ऐसा होता है कि राहुल के पास कोई सेविंग नहीं, लेकिन अमन का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। 10 साल बाद डिफरेंस और बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमन ने अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम को दिया। इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमाउंट नहीं, टाइम होता है। इसलिए कहते हैं द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉज यस्टरडे, द सेकेंड टाइम इज टुडे। अब बात करेंगे एसआईपी काम कैसे करता है। तो चलो एसआईपी का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, आप एक म्यूचुअल फंड चूज करते हो। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करते हो, जैसे 1000 एवरी मंथ। स्टेप 3, डेट चूज करते हो, जैसे हर महीने की 5 तारीख। स्टेप 4, ऑटो डेबिट एक्टिवेट करते हो। अब हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होता रहेगा। अब मान लो जनवरी में मार्केट प्राइस 20 है, तो आपको 50 यूनिट्स मिलते हैं। फरवरी में मार्केट गिर के 10 रुपीज हो जाते हैं, तो उसके आपको मिलते हैं 100 यूनिट्स। अब मार्च में मार्केट प्राइस 25 हो गया, तो आपको 40 यूनिट मिलेंगे। हर बार अलग अलग प्राइस पर यूनिट्स मिलते रहते हैं, और इसी प्रोसेस को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यानी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की टेंशन कम हो जाती है। अब आते हैं एसआईपी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी फ्यूचर में रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, एक साल बाद 11,000 हो गए। अगला साल रिटर्न सिर्फ 10,000 पर नहीं 11,000 पर मिलेगा। और इसी तरह पैसा धीरे धीरे स्नोबॉल की तरह बढ़ता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी एसआईपी स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट नंबर 1, आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप 500 रुपए भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, डिसिप्लिन। हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होता है, इससे सेविंग की हैबिट डेवलप होती है। बेनिफिट नंबर 3, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट कब ऊपर नीचे जाएगा ये किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन एसआईपी ऑटोमेटिकली अलग अलग प्राइजेस पे इन्वेस्ट करता रहता है। बेनिफिट नंबर 4, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हाउस, कार, चिल्ड्रंस एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर गोल के लिए एसआईपी हेल्पफुल हो सकता है। बेनिफिट नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। कभी भी आप एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, उसको पॉज कर सकते हो या उसको बंद कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा, तो वो है मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ रिटर्न्स देख के फंड चूज करना। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। एक्चुअली मार्केट गिरने के बाद ही आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। देखिए, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है एसआईपी क्या है, एसआईपी काम कैसे करता है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड का रिलेशन, कंपाउंडिंग क्या होता है, एसआईपी के मेजर बेनिफिट्स और बिगिनर्स के कॉमन मिस्टेक्स। एक बात हमेशा याद रखना, एसआईपी कोई मैजिक स्कीम नहीं है, ये एक पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। और म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसीलिए रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। आशा करता हूँ कि एसआईपी के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस थे, उसके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिले होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही में ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहोगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और थैंक यू फॉर वॉचिंग।